ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल को आज करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 91 करोड़ की पेयजल योजना की सौगात देंगे। हुजूर के 70 गांव में पानी पहुंचाने की तैयारी है। इस योजना के तहत केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना पर काम शुरू होगा। 24 करोड़ की लागत से सड़क परियोजनाओं का भी आज भूमि पूजन करेंगे। नीलबढ़ से बड़झिरी तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। और कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैठक बुलाई है। बिना किसी बाधा के सत्र चलाने पर आज इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल से शीत सत्र है और आज मंथन होने जा रहा है। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यह बैठक बुलाई है, उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी और किस तरह से हर एक मुद्दे पर बातचीत करना है, बिना बाधा के किस तरह से सत्र चल सके, उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। स्वास्थ्य कर्मी आज अनोखे तरीके से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी आज अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखेंगे। आपको बता दें, ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मी जो कि निष्कासित हैं, उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। हड़ताल से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और रोजाना अलग अलग तरीके से इनका प्रदर्शन जारी है। आज चौथा दिन है। कर्मचारी खून से आज प्रधानमंत्री और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पत्र लिखेंगे। नियमितीकरण की इनकी मांग है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ जो नियमित कर्मचारी हैं उन्होंने भी समर्थन किया है इस हड़ताल का। तो आज खून से खत लिखने की तैयारी में है संविदा स्वास्थ्य कर्मी। नियमितीकरण की इनकी मांग है और रैली निकाल करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कल हमने दिखाया था कि अखंड रामायण का पाठ भी इन्होंने किया और आज अनोखे तरीके से ये हड़ताल करने जा रहे हैं और आज ये खून से पत्र लिखेंगे पीएम और सीएम के नाम। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। जहां एक ओर हड़तालरत कर्मी अपनी मांगों को लेकर मैदान पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भोपाल में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के न पहुंचने के कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ा। बैतूल में धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने धरना स्थल पर अखंड रामायण का पाठ किया। वहीं हरदा में अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। जगह सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिससे हमारी सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमारी मांगे जल्दी मानी जा सके। हमारी पहली मांग है कि हमें नियमित किया जाए। बाहर कर दिया गया है जो सपोर्ट स्टाफ है, उसकी पुनः एनएचएम में वापसी की जाए। इधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने संविदा कर्मचारियों से वादा किया है कि हमारी सरकार बनी तो कर्मचारी नियमित होंगे। वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। ये चाहे आप आंदोलित हो या ना हो, लेकिन हम जैसे विधायक आपकी आवाज को बुलंद करते रहते हैं विधानसभा के अंदर। हड़तालियों की मांगों पर फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने से आम लोग परेशान हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी नीलम जुड़ चुके हैं। नीलम, संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और आज खून से ये पत्र लिखेंगे। कितनी जायज है इनकी ये मांग है और इसके साथ ही क्या कुछ बीच का रास्ता भी अब निकालने की तरफ विचार किया जा रहा है और अब इस पर जोरदार राजनीति भी होगी। विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और जयवर्धन सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि उनका समर्थन है। जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए आज जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल का चौथा दिन है और अनोखे तरीके से ये अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के संघ ने कहा है कि आज सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी, जिनकी संख्या 30,000 से ज्यादा है, अपने खून से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और उसमें ये बताया जाएगा कि संविदा कर्मचारी कितनी तकलीफों में जो है काम कर रहे हैं। अगर इनकी मांगों की हम बात करें तो 2 मांग को लेकर ये हड़ताल जो है शुरू की गई है। पहला तो नियमित
नियमितीकरण किया जाए, 2018 की जो नीति है उसको लागू किया जाए, और दूसरा आउटसोर्स के जो कर्मचारी जिन्हें निकाल दिया गया है या ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्हें किसी न किसी नियम का वास्ता देके निकाला गया है उन्हें वापस सेवाओं में रखा जाए। तो ये दोनों मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजनीति की तो उस पूरे तमाम मुद्दे पर को लेकर अब जो है राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो कल हमने देखा कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के जो विधायक है जयवर्धन सिंह, वो भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से मिले थे और उन्होंने उनसे वादा किया है कि अगर कमलनाथ कांग्रेस सरकार आती है मध्य प्रदेश में तो सभी संविदा कर्मियों को जो है नियमित कर दिया जाएगा, उनकी जो मांगे हैं उन्हें मान लिया जाएगा। लगातार संविदा कर्मी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमने 2018 में भी एक बड़ा आंदोलन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का देखा था, उसके बाद कोरोना काल के बाद भी कुछ दिनों का इनका आंदोलन चला था। अगर हम बीच के रास्ते की बात करें तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग के ना तो किसी अधिकारी ने, एनएचएम के किसी अधिकारी ने, ना ही स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस बात की सुध ली है कि इनकी मांगों को लेकर बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है। लगातार आज चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मरीजों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है। जो नियमित कर्मचारी, दो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं किस तरह से अब तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में है, जो दूसरे सीएचसीज है वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं, और एक दूसरा सवाल ये भी कि खून से पत्र लिखना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, और इन्हें रोकने के लिए भी कुछ प्रबंध किया जाएगा क्या? जी देखिए, अगर हम बात करें खून से पत्र लिखने की तो बिल्कुल भी जो है ये जायज तरीका नजर नहीं आता है। पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का इस बारे में तर्क है कि पिछले 25 सालों से हम लोग वही काम कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी करते हुए आए हैं, पर अगर हम लोग अपने वेतन की मांग करें या दूसरी सेवाओं की बात करें तो वो हमें ना के बराबर मिलती है। वहीं अगर हम लोग के काम में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो हमें जो है डराया जाता है कि आपको नौकरी से तत्काल निकाला जाएगा। तो पिछले 25 सालों से हम एक डरे सहमे कर्मचारी की तरह काम करते हुआ है। सरकार लगातार आश्वासन देती आई है पर कोई भी नीति जो प्रदेश में पिछले सालों में लागू बनाई गई है वो लागू नहीं की गई है। तो हमारे पास अब कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। आकांक्षा, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमने कल भी दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो महिला कर्मी है वो भी आंदोलन करती हुई नजर आ रही है, और सबका यही कहना है कि पिछले 25 सालों से तो हम परेशान हो रही है। नीलम, और खून से खत लिखने जा रहे हैं, देखते हैं कि आज जो तरीका इन्होंने अब अपना रहे हैं विरोध करने का, इसका कितना असर होता है और क्या वाकई अब कुछ समाधान निकल पाएगा, कुछ बातचीत हो पाती है या नहीं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीलम। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं कुछ दूसरी खबरों की। अब की बार 200 के पार, जी हां, इसी नारे के साथ बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अगले साल चुनाव है, बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और मकसद यही है कि वो सत्ता में बनी रहे और साल 2018 की भूल फिर ना हो। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की रणनीति फाइनल करने में जुटी है। कटनी में हुई बीजेपी की विस्तारित पदाधिकारी बैठक में सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 में जुटने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यकर्ता 2018 जैसी भूल 2023 में न होने दें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि गुजरात में हर बूथ पर मिला 53% वोट इतिहास बन गया है। गुजरात जैसे नतीजे लाने का लक्ष्य है। वी डी शर्मा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। रणनीतिक तैयारी बहुत पहले से हुई है, यहाँ उसको पूरा हमने मैदान में उतर करके कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, अब की बार 200 पार। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस का रुख हमलावर है। इस नाव में छेद हो चुके हैं, वो नाव अब डूबने वाली है। इसी तरह 2018 में दावे किए थे, अब की बार 200 पार और 100 के आसपास सिमट के रह गई। अब की बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात के नतीजों से भाजपा जरूर उत्साहित है, लेकिन हिमाचल के नतीजे को देखते हुए वो मध्य प्रदेश में अपने फैसलों और रणनीति को हर कसौटी पर कसना चाहती है। सागर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सागर जेल में बंद विसल ब्लोअर आनंद राय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने आनंद राय को जेल में प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आनंद राय को किसी बड़े अपराधी की तरह छोटी कोठरी में रखा गया है। आनंद राय बेकसूर हैं। जिस घटना के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया वो वहां थे ही नहीं। आनंद राय के साथ ही 17 दूसरे बेकसूर आदिवासियों पर भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अपने आप को आदिवासियों की हितैषी कहती है, दूसरी तरफ 17 बेकसूर आदिवासियों पर आपराधिक मामले दर्ज करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अत्याचार अब बढ़ गया है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भय, आतंक
और झूठे केसेस बनाने का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। यहाँ के एसडीओपी खुरई और एसडीएम खुरई भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं, प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखूंगा कि नौकरी आप कैसे करते हैं। मध्य प्रदेश में अब वोटर्स को लुभाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के विधायक और मंत्रियों के क्षेत्रों में जमकर शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और दूसरे हैं भारत सिंह कुशवाहा। दोनों ग्वालियर जिले से विधायक हैं और सरकार में मंत्री है। एक महीने में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नारियल अपने क्षेत्र में ये फोड़ चुके हैं, करोड़ों रुपए के विकास कार्य कर चुके हैं। ऐसे में इनके नाम से अब कांग्रेस विधायक मायूस हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की शिवराज सरकार उन्हें इग्नोर कर रही है, केवल अपनी पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में काम करवा रही है। कांग्रेस विधायकों का नाराज होना इसलिए भी जायज है क्योंकि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस के विधायक काबिज है और 2 सीटों पर बीजेपी के, जिसमें से ग्वालियर और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जमकर विकास कार्यों और भूमि पूजन का सिलसिला जारी है। लेकिन ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर भीतरवार और ग्वालियर डबरा में काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनके क्षेत्रों में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जबकि पैसा जनता का है। हर क्षेत्र की जनता टैक्स देती है, उससे ये सरकार की आय होती है और सरकार उस पैसे को ही विकास में लगाती है। लेकिन उस पैसे को दुरुपयोग जो अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, जनता इसको समझ चुकी है। काम करना आना चाहिए, काम करें। सरकार पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास चौमुखी हो रहा है। उस विकास के नजरिए से देखना शुरू करें, उसके वो हिस्सेदार बने। वहीं ग्वालियर में द्वारिकाधीश मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि विवाद प्राचीन मंदिर से किसी प्रकार की छेड़खानी का नहीं है, बल्कि मंदिर की संपत्ति, उसके रखरखाव और अवैध कब्जाधारियों को हटाने को लेकर खड़ा हुआ है। विवाद की मूल वजह है इसका एक ट्रस्ट सन 1980-81 में गठित किया गया था। ट्रस्ट के मुख्य न्यासी पंडित द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बताया कि इसका नाम है ट्रस्ट मूर्ति श्री द्वारिकाधीश महाराज, जबकि इसी दौरान सन 1980 में कुछ लोगों ने मूर्ति श्री द्वारिकाधीश महाराज समिति का भी निर्माण कर लिया। लंबे समय तक मंदिर पर ट्रस्ट का आधिपत्य रहा, लेकिन अब मंदिर समिति ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मूर्ति श्री द्वारिकाधीश महाराज समिति के अध्यक्ष और शहर के बड़े बिल्डर पारस जैन का कहना है कि सभी अधिकार अब समिति के पास है। वो इस मंदिर को प्रेम मंदिर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं। 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उन्होंने समिति को दान भी दी है। कुछ चंद लोगों ने बीच में जो है कमेटी बना करके मुकदमा दायर किया। मुकदमा हमारे अपोजिट चला गया तो हमने फिर स्टे लिया और स्टे आज बरकरार चल रहा है, फाइनल डिसीजन तक के लिए है। पर हमको एक कोर्ट का बहाना करके, कोर्ट के स्टे की आड़ करके हमको जो है रोक दिया जाता था। पर जब से हमारे लीगल एडवाइजर और हमारे द्वारकाधीश मंदिर समिति के सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य विजय गर्ग इस मंदिर में इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने उस कोर्ट की आदेशों को बारीकी से पढ़ा, तब उन्होंने जाना कि इसमें कोई अपने पास किसी तरह का स्टे नहीं है, अपन काम करने के लिए स्वतंत्र है। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में गलत तरीके से किए भुगतान को लेकर कांग्रेस के आरोप पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पलटवार किया है। तुलसी सिलावट ने आरोप लगाया कि सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए भुगतान कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया था। फरवरी साल 2020 में अलग अलग किश्तों में निर्माण एजेंसी को 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं परियोजना के लिए 2 मार्च साल 2019 को 5,471 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। हालांकि ये परियोजना पिछले 2 साल से ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सभी निर्माण एजेंसी को गलत तरीके से भुगतान करने के आरोप बेबुनियाद है। हमारी छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के संबंध में उन्होंने भुगतान की बात की कि हमारी सरकार आने के बाद हमने भुगतान पर रोक लगाई एवं जिम्मेदार 2 कार्यपालिक अधिकारियों को निलंबित किया, सस्पेंड किया। श्योपुर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने श्योपुर शिवपुरी हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी किसान खाद के लिए अड़े रहे। बाद में मौके पर तहसीलदार पहुंचे और किसानों को मंगलवार तक खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। लेकिन किसान चक्का जाम खत्म कर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने घंटों तक नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस ने उन्हें समझाइश दी, लेकिन किसान अड़े रहे।
घंटों बाद किसानों को जल्द ही खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला, तब वो धरना प्रदर्शन खत्म कर खरीदी केंद्र पहुंचे। किसानों का आरोप है कि उन्हें पहले सरसों की फसल के लिए खाद की किल्लत हुई और अब उन्हें गेहूं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। तो श्योपुर जिले में खाद की भयंकर किल्लत बनी हुई है, इसीलिए मजबूरन आज प्रशासन के समक्ष श्योपुर कलेक्ट्रेट पर श्योपुर के किसानों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है और मांग कर रहे हैं किसानों को यूरिया खाद शीघ्र अतिशीघ्र वितरित की जाए। और 560 मीट्रिक टन का जो डिमांड भेजी गई थी, लेकिन हमारा शिवपुरी से हमें कुल 429 टन माल मिला है। लगभग 130 टन माल हमारा वहाँ शिवपुरी में रोक दिया गया है और अभी हमारे 800 टन की डिमांड लग गई है और संभवतः वो रविवार या सोमवार तक माल हमारा आ जाएगा। इंदौर के प्रकाश नगर स्थित शिव मंदिर में आपत्तिजनक अश्लील करतूत के बाद हंगामा मचा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिर की इन तस्वीरों पर बवाल मचा हुआ है। शिव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने बैठकर अश्लील हरकत करते हुए ये युवक सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद स्थानीय पार्षद और एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया। मंदिर परिसर और संयोगितागंज थाने में युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। आरोप है कि मंदिरों में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जबकि पुलिस हर बार ऐसे युवकों को विक्षिप्त बताकर छोड़ देती है। मंदिर में जिस प्रकार की वो हरकत करके गया, कठोर इन पे कार्रवाई होना चाहिए और उसको जब तक ये पकड़ेंगे नहीं और हमारे सामने उस व्यक्ति को लाएंगे नहीं, जब तक हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। पुलिस लगातार आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है, शिनाख्त की जा रही है। इलाके में पहले भी इसे देखा गया। कुछ दिनों पहले इसी कॉलोनी में युवक ने मजदूरी भी की थी। पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कुछ हमको एविडेंस मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर हमारी टीमें उनकी तलाश पूरी ताकत लगा के कर रही है। आस्था के स्थलों पर ऐसी हरकतें आक्रोश बढ़ा देती हैं। जरूरत है धर्म स्थलों पर ऐसी हरकतें करने वालों को सजा मिले।